राधे राधे मित्रों, आइए कार्तिक मास महात्म्य की कथा में आज हम लोग श्रवण करेंगे 7वें अध्याय की कथा। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास व्रत करने वाले के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह से आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। वह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न भक्षण न करे, किसी से विद्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, फ्राई किया हुआ पक्का भोजन न ग्रहण करे। निंद्य भावना, कुवांच का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबीरी, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझें। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांभर, नमक आदि का त्याग करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने ही लिए पका अन्न आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य में रहे, पृथ्वी में शयन करे और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में खावे। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाना स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भांटा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौकी, भांटा, कोहड़ा, कटेरी के फल, तरबूज तथा कैथ इनको कार्तिक मास में व्रती त्याग दे। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से चांडाल, पापी, ब्रह्मद्रोही और नास्तिक से वार्तालाप न करे। उपयुक्त मनुष्यों, कुत्तों तथा कौओं द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पका हुआ जला अन्न न खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करे और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करे। कार्तिक मास व्रत करने वाला प्रतिपदा को कुंभड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भांटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक ये वस्तुएं तथोक्त तिथियों में न खाएं और रविवार को आंवला का भक्षण न करें। व्रती इन शाकों में से या और वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खावें। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधानानुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह से वहाँ से भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जिसने व्रत यज्ञादि किए हैं वे शत संख्या होकर भी उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि
यज्ञादि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कीर्ति व्रति उससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भुक्ति मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने मनसा वाचा और कर्मणा किसी प्रकार भी पाप हो सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखकर नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा सब प्राणियों में सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, भगवान उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। विशेष नियमों का पालन कार्तिक व्रत करने वाला को मनुष्य जहाँ कहीं भी व्रत में वर्तमान स्थित रहता है वहाँ पूजित होता है। निष्ठापूर्वक वहाँ ही तथा इंद्रियों में तल्लीन हुए आदि कोई नहीं तथा आप विष्णुदास विधि विधान सहित करते कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य के पुण्यों का वर्णन चार मुँह वाले ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। यह विष्णु कार्तिक व्रत संपूर्ण पापों को नाश करने वाला पुत्र पौत्र धन तथा धान्य का उत्पन्न करने वाला है। यह कार्तिक मास व्रत जो मनुष्य करता है उसको तीर्थ में जाने या तीर्थ में सेवा करने से उद्देश्य से जो फल प्राप्त होता है उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो अभी आपने श्रवण करी कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे 8वें अध्याय में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।